फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि शिप पे था एंड शिप पे काफ़ी कम एक्सेस मिलता था इंटरनेट के लिए। इंटरनेट चार्जेबल था तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी घर पे आया है तो मैं सोचा कि अभी मैं अपना जो करियर का जो व्लॉग्स है उसको मैं कंप्लीट करूँ। तो दोस्तों, टगबोट से उतरने के बाद मैंने सोचा ऐसा कि अभी मेरे पास टगबोट का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर का एक टैग हट गया है, तो मुझे दूसरा कंपनीज में जाके ट्राई करना चाहिए। तो एज यूजुअल जितना कंपनीज मालूम था, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न, एमएससी, टॉम, ये सब कंपनीज में मैं वापस जाके ट्राई किया। तो उन्होंने बोला कि एंग्लो ईस्टर्न और टॉम जैसा कंपनीज, उन्होंने बोला कि हम लोग टगबोट एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते। और एमएससी में गया तो वो लोग बोले कि एक और कॉन्ट्रैक्ट मार के आओ। तो अब एक और कॉन्ट्रैक्ट तो मैं मारना नहीं चाहता था, टगबोट में मैं वापस जाना नहीं चाहता था क्योंकि एक्सपीरियंस उसमें 1/3 ही काउंट हो रहा था। तो इसके लिए मैं वापस जाना नहीं चाहता था। तो ऐसे जॉब ढूंढते ढूंढते, मतलब जॉब किधर मिल नहीं रहा था उस टाइम में। वॉच कीपिंग भी नहीं था और एक्सपीरियंस तो कम था, टगबोट का एक्सपीरियंस था और कोई कंपनी टगबोट का एक्सपीरियंस काउंट नहीं कर रहे थे। तो ऐसे जॉब हंट के बीच में मुझे मेरे सिस्टर इन लॉ के एक फ्रेंड था, उसका मतलब वो भी यही लाइन पे था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया एक कंपनी, सी बॉन्ड शिपिंग करके एक कंपनी था, वो ड्रिल शिप पे भेज रहा था बंदों को। तो अभी तो वो लोग का मैनिंग चेंज हो गया, ड्रिल शिप ओएनजीसी का वेसल था, आंध्र प्रदेश में उसका जहाज था। तो वहाँ पे जाने के लिए और उस शिप पे ज्वाइन करने के लिए हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता था। तो हेलीकॉप्टर का कोर्स करना पड़ता था, HUET, हेलीकॉप्टर अंडर वाटर एस्केप टेक्निक्स। तो ये पहले मैंने किया, उसके बाद फिर मेरा ज्वाइनिंग वहाँ पे हुआ। तो ड्रिल शिप में मुझे वो लोग सैलरी दे रहा था 450 रुपीज़ पर डे। 28 डेज ऑन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। और 450 पर डे उसमें देते थे, तो कैलकुलेट करके 10,000 के आसपास हो जाता था। बट उसमें भी वो लोग PF और 10% TDS कट करते थे। तो फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर वहाँ पे शिप पे जाने के बाद मुझे बहुत कुछ चीज़ें पता चला। शिप पे जाने के बाद ये पता चला कि वहाँ पे सैलरी जो है वो हमारे साइन ऑफ के 20 दिन बाद मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा था, अभी हम लोग कोई शिप ज्वाइन करते हैं तो एक प्लानिंग रहता है पहले कि हम लोग को इतना सैलरी मिल रहा है, तो इतना सैलरी हम लास्ट में हमारे पास इतना सेविंग्स होगा, तो उस सेविंग्स से क्या क्या करना है, ये प्लानिंग हम, मतलब अभी मैं तो करता हूँ ये प्लानिंग, बाकी लोगों का पता नहीं। तो अभी ऐसे ही प्लानिंग था मेरे पास भी कि मतलब यहाँ पे से उतरने के बाद क्या क्या करना है। तो अब जैसे मुझे जो पता चला कि सैलरी 20 दिन के बाद मिलेगा, तो मेरा मूड ऑफ हो गया एक तो, कि मतलब अभी, मतलब हम लोग उतरेंगे और घर जाएंगे तो हाथ में कुछ नहीं है अपने, तो अपन करेंगे क्या, हाथ में पैसा ही नहीं है, तो हमारा जो प्लान किया हुआ जो भी है कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बोला अभी कर क्या सकते हैं, तो उसी इससे रिलेटेड मेरा कंपनी के साथ भी थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, मतलब साइन ऑफ के बाद हुआ था। साइन ऑफ के बाद मैं कंपनी में गया, मैंने बोला मुझे इमरजेंसी है, मुझे सैलरी अभी चाहिए। तो वो बोला नहीं, कि हमारा सिस्टम है ऐसा, 20 दिन के बाद मिलेगा। तो वो सब चीज़ को लेके मेरा झगड़ा भी हो गया वो लोग के साथ। ड्रिल शिप जो था वो था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में राजमंड्री करके जो जगह था वहाँ पे था इसका, ये जो ड्रिल शिप सिचुएटेड था। अभी पता नहीं किधर है। तो ये बात मैंने ये ड्रिल शिप ज्वाइन किया था 23 अगस्त 2014 को और साइन ऑफ किया था 20 सितंबर 2014 को। तो 2014 की बात है, तब ये आंध्र प्रदेश में था, बाद में पता नहीं कहाँ पे गया ये। और इसका मैनिंग भी चेंज हो गया, ऐसा सुनने में आया है कि SCI के अंडर में इसका मैनिंग गया है, बट आई एम नॉट श्योर। और वहाँ पे ड्रिल शिप में मैं एज अ ऑर्डिनरी सीमैन या फिर एबल बॉडी ऐसा नहीं गया था। वहाँ पे अगर वॉच कीपिंग नहीं है तो मैं वहाँ पे गया था एज अ रस्ट अबाउट। रस्ट अबाउट जो है वो रिक्स की रैंक होता है, रस्ट अबाउट करके। बाकी तो शिप का ऑर्डिनरी सीमैन एबल बॉडी वो तो था ही उसमें। जिसके पास वॉच कीपिंग है वो लोग ऑर्डिनरी सीमैन एबल बॉडी में आ रहे थे उसमें, जिसके पास नहीं है वो रस्ट अबाउट्स में जा रहे थे। वहाँ पे काम वगैरह ओके ओके था, मतलब 12 घंटा ड्यूटी होता था। सुबह का 7 बजे से लेके शाम का 7 बजे तक, और शाम का 7 बजे से लेके सुबह का 7 बजे तक। तो 2 टीम होता था हम लोग का, रस्ट अबाउट्स में 2 टीम होता था, 5-5 जन का एक टीम होता था। तो मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसमें नाइट ड्यूटी किया था। और उसमें खाना बहुत अच्छा था खाने के लिए, क्योंकि खाने का वो मरीन स्टाफ नहीं था, खाने खाने के लिए वो लोग कैटरिंग, एक अलग सा कैटरिंग वो लोग ने अरेंज किया था, मतलब वो लोग कैटरिंग वाले थे उधर।
तो वो लोग खाना वाना बनाते थे, तो खाना उधर बहुत अच्छा था, मतलब खाने का कोई मुकाबला नहीं था वहाँ पे उस जहाज पे। ड्रिल शिप से उतरने के टाइम पे मैंने ड्रिल शिप का स्टैम्प नहीं लिया था सीडीसी में, क्योंकि उसका भी स्टैम्प लेने का कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि एक तो उसका एक्सपीरियंस कम काउंट हो रहा था, और सिर्फ 28 डेज का सिर्फ स्टैम्प लेने का कुछ फायदा ही नहीं है, मतलब उसमें काउंट क्या होगा अगर 1/3 एक्सपीरियंस काउंट होगा तो इसलिए मैंने सीडीसी में स्टैम्प नहीं लिया था उसका। वहां से उतरने के बाद मैं फिर से मतलब बहुत ट्राई किया, मतलब वापस से एक अच्छा कंपनी में जॉब मिलने के लिए मैंने ट्राई किया, काफी मतलब भागदौड़ किया था। अब उस टाइम में मैं क्या करता, अभी शिपिंग कंपनीज के बारे में जानने के लिए मैं क्या करता था, मैं जाता था वीटी। वीटी में एक वहाँ पे एक मैगजीन मिलता था, मैरेक्स करके, और एक मिलता था cjob.net करके। तो ये दो मैगजीन जो है उसमें पूरा मतलब कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, या फिर अच्छा अच्छा शिपिंग कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स, इसके बारे में सब उसमें पूरा डिटेल दिया रहता था। तो मैं वो लेता था और चेक करता था ऑर्डिनरी सीमैन या फिर ट्रेनी सीमैन के लिए कोई वैकेंसी है क्या, कौन सी इसमें वैकेंसी है। तो फिर मैं वहां जाता था, और ज्यादातर अगर ट्रेनी सीमैन या ऑर्डिनरी सीमैन का वैकेंसी होता था तो ज्यादा करके सब एजेंट्स होते थे, मतलब छोटा सा दुकान उकान जैसा वो लोग ऑफिस ओपन करके रखा है, और वहाँ पे वो लोग वैकेंसी पोस्ट करते हैं, वहाँ पे हम जाके इंक्वायरी करेंगे तो बोलेंगे 2.5 लाख रुपए सर्विस चार्ज दो, $300 सैलरी मिलेगा, सप्लाई वेसल में भेजेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बोल देते थे। तो अब मेरे पास पैसा तो था नहीं देने के लिए, तो जाके भी मतलब नहीं था, जाता था फिर भी मैं जाके पता चल जाता था कि जैसे ही जाता था ना, तो मुझे पता चल जाता था कि अच्छा ये एजेंट है। क्योंकि बड़ा बड़ा जो शिपिंग कंपनीज है वो कभी ओएस एबी का, कभी ओएस या फिर ट्रेनी का कभी एड वैकेंसी एड में डालते नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रहता है, उनके पास ज्यादा करके एबी का ही वैकेंसीज ज्यादा करके रहता है। ऑर्डिनरी सीमैन या फिर ट्रेनी ओएस वो लोग कभी ऐड डालते नहीं है। और वैसे बड़ा बड़ा कंपनीज में मैं जब जाता था तो वो लोग वॉच कीपिंग मांगते थे, उस टाइम में वॉच कीपिंग को बहुत इंपॉर्टेंस था, मतलब वॉच कीपिंग अगर अगर मेरे पास वॉच कीपिंग होता तो वो लोग मेरे मेरे को ओएस में शायद ले लेता। लेकिन मेरे पास वॉच कीपिंग था नहीं, क्योंकि छोटे छोटे जहाज किया था जिसमें 1/3 एक्सपीरियंस काउंट हो रहा था, तो वॉच कीपिंग भी मैं ले नहीं सकता था किसी भी हाल में। तो वो सब एक चीज की वजह से मैं थोड़ा पीछे जा रहा था, मतलब मेरे को कोई मतलब खड़ा नहीं रख रहा था, कि वो सीधा बोल रहे थे कि वॉच कीपिंग नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वॉच कीपिंग लेके आओ। वॉच कीपिंग लेने के लिए भी तो कंपनी चांस देना चाहिए ना, क्या मतलब हम शिप पे जाएंगे तभी तो हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं और वॉच कीपिंग निकाल सकते थे। तो वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा था मेरे को। तो सब लोग वॉच कीपिंग मांगते थे, तो वॉच कीपिंग तो था नहीं मेरे पास। तो ऐसा करते करते मैं एक साल, ऑलमोस्ट एक साल मैं घर पे ही था, एक साल मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा था। मैंने इवन कॉल सेंटर्स में भी मैं ट्राई कर रहा था, तो कॉल सेंटर में भी मेरे को जॉब नहीं मिल रहा था। काफी बार शिपिंग कंपनीज में मैं भागम दौड़ी किया, लेकिन नहीं, मतलब वो लोग को खाली वॉच कीपिंग वो कर रहे थे। तो अभी वॉच कीपिंग तो है नहीं, कैसे मतलब तुम लोग चांस देगा नहीं तो हम लोग को वॉच कीपिंग कहाँ से निकालेंगे हम लोग। तो ऐसा करते करते एक साल मेरा वेस्ट गया, और उसी बीच में, उसी एक साल के गैप में मेरा एक बैचमेट आया, मेरे को फंसा के गया, वो 15,000 रुपये लेके वो भाग गया। तो वो सब चीज में बहुत एकदम मतलब क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बहुत उस टाइम पे ऐसा ऐसा सिचुएशंस मैंने फेस किया। एक साल घर पे बैठा विदाउट जॉब, और मुझे प्रॉपरली गाइड करने वाला कोई नहीं था। और उस टाइम में यूट्यूब में अब इतना मतलब इंफॉर्मेशन ढूंढना, ये तो कोई सोचा नहीं होगा। तो गाइड करने वाला भी कोई था नहीं मेरे को प्रॉपरली, और मतलब जो बैच में भी हमारे साथ जो पढ़ाई किए थे तो वो लोग भी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। वो लोग मतलब किसी को भी अगर पूछेगा क्या रे जॉब मिला क्या, तो कोई बताता भी नहीं था ठीक से, मतलब किसी को हेल्प करने का इंटेंशन नहीं था। बैच, हमारे बैच में जितने भी लोग थे, एक्चुअली ये फील्ड में ही ऐसा है, ये मर्चेंट नेवी फील्ड में ही ऐसा है कि आप किसी को भी कुछ हेल्प मांगोगे तो आपको हेल्प करेगा ही नहीं, क्योंकि उनको इंटेंशन ही नहीं है हेल्प करने का किसी को। अगर अगर सामने वाला अगर कोई एजेंट के थ्रू गए, अगर और आप पूछोगे उसको कि तो वो एजेंट का नंबर दे दे मुझे, मैं भी ज्वाइन करता हूँ, तो वो बोलेगा नहीं मेरे पास उसका नंबर नहीं है, या फिर मेरे घर वालों ने मना किया है, ऐसा सब वो लोग रीजन देंगे, एक्सक्यूज देंगे। तो ऐसे सब लोगों को भी मैंने देखा है, लोगों से भी मैं मतलब ऐसा टाइप का लोगों से भी मैं इंटरेक्शन कर चुका है ऑलरेडी।